नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत। आज बीकॉम ऑनर्स पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। माई सेल्फ डॉक्टर आदित्य नागपाल। आज अपन जो पहले जिस टॉपिक पर अपने चर्चा करी थी कि गुड्स और सर्विस टैक्स की जो जीएसटी के बारे में जो उसकी एडवांटेज है, उसके क्या क्या लाभ है उसके पास, उस पर अपने विस्तार से चर्चा किया था। आज जो अपना पॉइंट है इसमें पास है अपने पास, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसकी हानि क्या है। यानी जो हानियाँ हैं, लाभ के साथ साथ कुछ हानि भी होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ कमियाँ भी होती है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी हानि की रूपरेखा किस प्रकार की, कि वस्तु सेवा कर लागू किए जाने से पूर्व से ही सरकार द्वारा इसका गुणगान किया जा रहा था तथा लागू करने के बाद भी सरकार द्वारा इसका गुणगान किया जा रहा है। पिछले पृष्ठों पे हमने इससे मिलने वाले लाभों को का अध्ययन भी किया, किंतु ऐसा नहीं है कि इस तरह के केवल लाभ ही होते हैं, अभी तो हानियाँ भी है। वास्तविकता यह है कि कभी अभी तक तो व्यापारियों में हाहाकार मचा हुआ है और उपभोक्ता महंगाई के कारण असमंजस में पड़े हुए हैं तथा कागजी कार्यवाही को पूरा करने में भी व्यक्ति परेशान है। इस प्रणाली से उत्पन्न होने वाली हानियाँ, कमियाँ, दोष निम्नलिखित हैं। यानी इसको जो लेके जो जितना भी जो अपने इसका कैलकुलेशन करके कंक्लूजन करके देखा था कि आज इसके सभी अपन लाभों के बारे में, इसके अच्छाइयों के बारे में गुणगान कर रहे थे, लेकिन इसकी कुछ हानियाँ भी है, जिससे कि व्यापारिक लोग में हाहाकार, परेशानी और काफ़ी परेशान का उसमें रहा है। देन उसके बाद जो भी सामंजस्य है कि उपभोक्ता भी महंगाई के कारण बहुत असमंजस में पड़े हुए हैं तथा कागजी कार्रवाई को पूरा करने में व्यक्ति परेशान है। मतलब इसमें जो कागजी कार्रवाई का प्रोसेस है बहुत अधिक लेंथी है और उससे कि व्यक्ति और उपभोक्ता दोनों परेशान है और इसकी कुछ हानियाँ, कमियाँ बहुत है। पहले कंप्यूटर के ज्ञान का अभाव, लुक ऑफ द कंप्यूटर नॉलेज। मैंने कंप्यूटर नॉलेज बिल्कुल अगर जिसके पास कंप्यूटर नॉलेज है वो इसी चीज़ को प्रोसेस कर सकता है, जिससे पुराने व्यापारी लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, वो इसमें डील करना पॉसिबल नहीं है। तो कंप्यूटर नॉलेज की एक बहुत बड़ी समस्या इस जीएसटी सेवा माल और सेवा कर के में है। तो ये देखना पड़ेगा कि इसको किस प्रकार से इस सामंजस्य को इसमें पूरा किया जा सकता है। तो कंप्यूटर के जीएसटी की मूल अवधारणा ही कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित है। मैंने जो इसका पूरा डेटा प्रणाली कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित है, इसकी जो रूपरेखा है वो कंप्यूटर की प्रणाली जो कंप्यूटर जानता है वही कर सकता है। इसमें व्यापारी द्वारा बिल जारी करने से लेकर रिटर्न प्रस्तुत करने तक जमा कराने तक का संपूर्ण कार्य कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। अगर कंप्यूटर आता है तो आप इसे पर्सनल बनाकर बैठे रहो, आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा और अधिक हानियाँ हो सकती है। अधिकांश व्यापारी कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करते हैं, जो कि नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि आप अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो ही आप इस चीज़ को प्रॉपर वे में कर सकते हो, अन्यथा इसका कोई क्लियर कट ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो कहने का मतलब कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसका अधिकांश व्यापारी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं और जो करते हैं उनके लिए भी जीएसटी से संबंधित कार्य करना कठिन होता है। बड़ी कहने का मतलब कि जो नॉलेज है उसको अधूरा होना है। तो कुल मिला के ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। सेकंड अपने पास है, इसकी प्रॉब्लम है कि जटिल कार्यप्रणाली से कठिनाई में प्रॉब्लम ड्यू ऑफ द कंप्लीटेड वर्किंग। मतलब जो जटिल इसकी कार्यप्रणाली, जो उसके कार्यप्रणाली को समझने में करने में जो व्यापारी लोग इसको किस प्रकार से अपनाते हैं वो बहुत जटिल कार्यप्रणाली है। इसके आधार पर में इसकी कैलकुलेशन करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देन इस प्रकार से इसमें देखा जा सकता है कि इनपुट कर जमा माने इनपुट टैक्स क्रेडिट की जमा प्रदान करने के प्रावधान विपरीत प्रभाव तंत्र के आधार पर कर जमा करने के कारण इस कर की प्रणाली काफ़ी जटिल हो गई है, जिससे व्यापारियों को काफ़ी कठिनाई होती है और एक व्यापारी को इनपुट कर जमा कराने का लाभ लेने के कारण उसका पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है। दूसरे जब तक पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों से इसका मिलान टैली नहीं हो जाता। इसकी मिलान और टैली करना बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने इसका सही प्रकार से प्रॉपर मिलान और सही प्रकार से रूपरेखा नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो है कि कार्यप्रणाली बहुत जटिल और बहुत स्वाभाविक कठिन है। देन इसके बाद जो अपने पास थर्ड पॉइंट अपने पास है, डेंजर लुक ऑफ द आउट ऑफ स्टेट इन द प्राइवेट मैटर्स। ये जो प्राइवेट मैटर है उस पर किस प्रकार से आप उसकी रूपरेखा का इसको समझ सकते हैं, उसको किस प्रकार से कर सकते हैं।
तो कहने का मतलब कि निजी मामलों और गोपनीयता का सार्वजनिक होना का खतरा, मैं डेंजर ऑफ द जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या है, इसकी सार्वजनिक होने का खतरा रहता है कि जीएसटी में व्यवसाय की सभी रिकॉर्ड एवं व्यवसाय की निजी जानकारी कंप्यूटर में रखी जाती है और कंप्यूटर का डेटा हैक किए जाने की सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसे कंप्यूटर का डेटा हैक होने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम समस्या है। काफ़ी अपन जगह देखते हैं कि काफ़ी बैंकों द्वारा किसी निजी व्यवसाय के भी कंप्यूटर का डेटा हैक हो जाता है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ है जो समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इस कंप्यूटर के डेटा के हैक किए जाने से भी यदि डेटा वास्तव में हैक कर लिया जाए तो इससे व्यवसाय की संपूर्ण गोपनीय जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी। तो इसका एक दुरुपयोग ये भी हो सकता है कि कंप्यूटर अगर डेटा है, अगर किसी व्यापारी का डेटा हैक हो जाता है, उसका निजी डेटा कहीं लीक होता है, तो वो भी इससे पूरी प्रॉब्लम, ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट क्या है, टैक्स बर्न हाई ड्यू टू हाई रेट्स ऑफ टैक्स, यानी लास्ट पॉइंट है इसके कर की ऊंची दरों के कारण कर का भार अधिक होना। माने इधर जीएसटी के संबंध में ये भी कहा जा सकता है कि कई कई करों को मिलाकर एक कर लगाने के कारण उसकी दर कम रहेगी तथा अंतिम उपभोक्ता को सस्ती वस्तु प्रदान होगी, परंतु वास्तविक इसके विपरीत हुई। पहले इसमें ये प्रोपोगंडा फैला दिया था कि अगर एक कर एक समय के आधार पर जो भी कर पूरा एक दिया जाएगा तो बहुत कम हो, लेकिन ये था कि अब उसका उल्टा हो गया, उससे अपन को और ज़्यादा टैक्स देने पड़ जाए कि उपभोक्ता और व्यापारी लोग को वो समस्या का सामना करना पड़ता है। 4% 5% वाली वस्तुओं को 12% वाली करों में और 14-15% वाली को 18% वाली 28 वाली करों वाली वस्तुओं में रखा गया और सेवा कर की दर 15% से 18% रखी गई। अतः अंतिम उपभोक्ता तक इसकी वस्तु का चुकाना बहुत भारी। मैंने कहने का मतलब जो टैक्स अपने पास पहले 4% 5% वाली वस्तु में वो होता था, वो अब 12% की दर से उसको उपभोक्ता को टैक्स पे करना पड़ता है। तो जो कर 14-15% वाली वस्तुओं को होता था वो 18 से 28 तक की दर वाली वस्तुओं में रखा गया है। सेवा कर की दर 15% के स्थान पर 18% तक कर दी गई है। अतः अंतिम उपभोक्ता को अधिक कर चुकाना पड़ रहा है, जिससे कि उसको एक बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये कहने का मतलब कि जो ये इसकी अच्छे के साथ काफ़ी कमियाँ भी हैं और सबसे बड़ी कमी है कि आर्थिक रूप से उपभोक्ता के ऊपर बहुत भार पड़ रहा है। इस चीज़ को ये है कि ये चीज़ें कम टैक्स रिबेट कम होना चाहिए, तभी जाके इसका फ़ायदा मिलेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।